स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। आज के इस विषय में 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन पे चर्चा करेंगे। ये वीडियो भारत के उन कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए है जिनकी संख्या लगभग 1 करोड़ 10 लाख के आसपास है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी खासा महत्वपूर्ण है जो राज्य सरकार में राज्य कर्मचारी या पेंशन भोगी हैं। केंद्र के तर्ज पर राज्य भी वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करता है और अभी ये जो 3 सदस्यीय वेतन आयोग की गठन की जो बात चल रही है, जिस पर केंद्र सरकार ने जो अनुमोदन था उसे अप्रूवल दे दिया है। अब यहाँ पे जो 3 सदस्यीय कमेटी होगा, ये कमेटी किस प्रकार की सिफारिशों को कर्मचारियों के हक में लाती है। अब यहाँ पे देखना सबसे मजे की बात क्या होगी कि क्या 53% जो अभी आपका महंगाई भत्ता मिल रहा है, क्या उस समय तक 60% यानी 1 जनवरी 2026 तक क्या ये 60% हो पाएगा और कैसे इस डीए को आगे आने वाले समय में आपके मूल वेतन के साथ इसे जोड़ा जाएगा और कैसे फिटमेंट फैक्टर लगाया जाएगा और क्या सच में 2.57 से ज़्यादा का फिटमेंट फैक्टर आ रहा है, यानी जो चर्चाएं चल रहे हैं। कुछ लोगों, क्योंकि हमने पहले भी वीडियो में बात किया था, जो फिटमेंट फैक्टर पे हमने चर्चा किया था, तो उससे कुछ लोग असंतुष्ट भी थे कि जिस फिटमेंट फैक्टर पे मैं बात कर रहा था उस फिटमेंट फैक्टर लोग कह रहे थे कि इससे ज़्यादा आएगा। यानी कुछ लोग ये भी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि कम से कम आपकी वेतन लगभग 54-55 हज़ार न्यूनतम होंगे। यानी जिन लोगों का अभी सबसे निचला वेतन स्तर 7वें वेतन में 18,000 रुपया था, उन लोगों का क्या 54,000 यानी 54,000 हो जाएगा। यही सब बातों पे बात करेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और कोई सुझाव होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। चाहे आपकी मेरे वीडियो से पॉजिटिव सुझाव हो या नेगेटिव सुझाव हो, जरूर लिखिएगा ताकि हम उस पर और सारे बात कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। 8th पे कमीशन गठन हो गया है। कर्मचारियों में काफ़ी खुशी है। इसलिए खुशी है क्योंकि 10 सालों के बाद कुछ अच्छा मिलने की संभावना कर्मचारी लोग तलाश रहे हैं, पेंशनभोगी तलाश रहे हैं। बात करें कि अगर 10 वर्षों में मात्र 53%, लगभग 9 वर्ष तो कंप्लीट हो चुके हैं, 53% की वृद्धि हुई है। अगर ये अब जो महंगाई भत्ता जो वृद्धि हुई है ये बहुत कम है। अगर छठे वेतनमान के अनुरूप अगर देखें तो 7वें वेतनमान में काफ़ी कम है। छठा वेतनमान में जब 7 कन्वर्ट किया गया था, 7वें वेतनमान में जब 2016 में लोग आए थे तो 125% महंगाई भत्ते के साथ इन किए थे 7वें वेतन आयोग में। 8वें वेतन आयोग में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम 60% दिए जाएगा। अगर 60% दिए जाएगा तब आपकी वेतन संरचना क्या होगा, और यहाँ पे समझना होगा कि अगर केंद्र सरकार अगर न्यूनतम वेतन अगर जो 50,000, 51,000, 52,000 तक की बातें जो चल रहे हैं अगर कर देती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इसको लेकर जो कमेटी जो बनी है, क्या ये कमेटी 11-12 महीनों में जो रिपोर्ट देगी तो क्या ये पे कमीशन से संबंधित फिटमेंट फैक्टर को डिसाइड करना क्या इतना आसान है जितना आसान हम लोग अपनी आसान भाषा में कर देते हैं। आज इसमें देखिए, सबसे पहले एक्वायर्ड फार्मूला को भी समझेंगे और ये समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी क्या कोई निर्णय होते हैं जिस आधार पर देश एक न्यूनतम मासिक वेतन को तय करता है। तो जी हाँ, इस पे भी तय होता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक संस्था है जो श्रमिकों से जुड़ा हुआ है, ILO है। तो वहाँ पे न्यूनतम मजदूरी का जो आंकड़ा प्रदर्शित किया जाता है वह है $625 मासिक। अगर $625 मासिक को अगर हम कन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी में, तब यहाँ पे आता है 54,143 रुपया मंथली। यानी कम से कम 54,143 रुपया मंथली केंद्रीय कर्मचारियों का या राज्य कर्मचारियों का वेतन होना चाहिए 8th पे कमीशन के अनुरूप। इसके बाद जो अन्य भत्ते हैं, अलावेंस है, चाहे वो DA हो या TA हो या HRA हो या जो भी आपके अलावेंस है, ये आपके बाद उसमें होने चाहिए। इस अनुसार से आंकड़े, यानी अगर कहें आपके पैसे का आंकड़ा, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी आंकड़ा प्रदर्शित होने लगेगा। लेकिन इस वेतन संरचना में जब 8th पे कमीशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक आपको आर्टिकल देखना जरूरी है, एक जर्नल देखना जरूरी है जो इंडियन पब्लिक पॉलिसी रिव्यू के नाम से अक्टूबर 2023 में इसका वॉल्यूम 4 प्रकाशित हुआ था। इस संदर्भ में ही हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो ये 1957 में 15वें भारतीय सम्मेलन जो आयोजित किया गया था, जिस मानदंड का उपयोग किया जाता है वेतन बढ़ोतरी को लेकर, उसमें कौन कौन से स्केल को लगा। बनावटी बातें नहीं है, ये बातें जो है वो परफेक्ट कर रहे हैं। बनावटी बातों में यहाँ पे हम भी कह देते हैं कि इतना वेतन हो जाएगा, इतना DA हो जाएगा, और आप में थोड़ा देर के लिए खुशी हो सकता था। लेकिन जब ये कमेटी आएगा और अगर उससे मिलता जुलता अगर आपको नहीं दिखेगा तो आप खुद में असंतुष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को देखिए कि यहाँ पे सरकार अपने विवेक के आधार पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करता है, जो इस नियम के आधार पर जो बना हुआ है।
इस देखिए जो फॉर्मूला होता है जिसमें 5 नॉर्म्स को तय किए जाते हैं। वेतन आयोग इस बहुत सारे नॉर्म्स को देखता है, लेकिन ये 5 नॉर्म्स काफ़ी ज़रूरी है। इस 5 जो नॉर्म्स हैं, इस नॉर्म्स में आपके परिवार के लिए कितना उपभोग यूनिट है, आप कितना जो है वो कैलोरी का सेवन कर रहे हैं, आपको महीने में कितना कपड़ा चाहिए, और आप जो है कितना किराया आवास योजना के तहत जो उपलब्ध कराए जाते हैं न्यूनतम क्षेत्र, कितना किराया लेना चाहिए। यहाँ उसके बाद ईंधन पे, लाइट पे आपका कितना एक्सपेंडिचर है, ये सभी बातों के मानक तय किए जाते हैं। थोड़ा सा इसको जान लीजिएगा, इसलिए जानिएगा कि सरकार के तहत एक आदर्श परिवार के तहत जब एक रिक्वायर्ड फार्मूला के तहत जब ये तय किया जाता है, तब यहाँ पे सरकार कहती है कि हम ऐसे ही आप जो मांग देंगे तो देंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमी के फैक्टर होते हैं। अब यहाँ पे सरकार कहता है कि एक आदर्श परिवार में पति पत्नी और 14 वर्ष से कम उम्र के 2 बच्चे। अब यहाँ पे आप डिसाइड क्या करते हैं कि हमको जो वेतन मिल रहा है उसमें मेरा परिवार नहीं चल रहा है। सरकार क्या कह रही है कि हम आदर्श परिवार में उसी को मान रहे हैं कि पति पत्नी और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, और इसके लिए सरकार यूनिट तय कर दी है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद एक भोजन में क्या करता है कि भारतीय वयस्क को 4700 कैलोरी को कैसे कैसे उसके लिए पैसा दिया जाए। ये सभी जब बातों को एक रिक्वायर्ड फार्मूला के तहत अगर आप कन्वर्ट करेंगे अभी के रेशियो से, अगर 8th पे कमीशन में, तो आपकी जो न्यूनतम सैलरी जो बनेगी वह कितना बन सकती है, जरा इस चीज़ को आप गौर से देखिएगा। और ये डेटा आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप 24-25 आइटम्स पे सरकार तय कर रही है, और न्यूनतम 41,000 रुपया यहाँ पे बन रहा है। न्यूनतम कहने का मतलब कि जो 7th पे में 18,000 रुपया था वह 8th पे कमीशन में बनकर कितना हो जाएगा, 41,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी आप संतुष्ट मत होइए, क्योंकि इसमें कुछ और बातें हम चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे राइस, दाल, रॉ वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, अदर वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, शुगर, फिश, मीट, एग, डिटर्जेंट, क्लॉथिंग, फ्यूल, ये सभी को जब 15 आइटम को यहाँ पे जब टोटल किया जाता है तो आपके 26,000 रुपया जो है 26,150 रुपया बनता है। अब इसके बाद देखिएगा कि जो आपके जो कुछ स्किल नीड है, आपके हाउसिंग है, ये टोटल को जब आप जोड़ेंगे तो 39,610 रुपया हो जाएगा। अब देखिए 39,610 रुपया जो आप देख रहे हैं, तो ये जो 2026 में जब ये लागू होगा तो उस समय तक ये सभी आइटम में एक 1188 रुपया को अगर आप और जोड़ देते हैं तो यहाँ पे जो आपका डाटा आ रहा है वह 40,788 रुपया। अगर इसको राउंडिंग ऑफ कीजिएगा तो 41,000 रुपया आपके जो जिन लोगों का 18,000 रुपया मासिक था उन लोगों को 41,000 रुपया मिल रहा है। ग्रेड पे दे देना या डीए को बेसिक में मर्ज कर देना, ये सभी सरकार के नियमों के आधार पर ही होते हैं। लेकिन जो एक संभावना है, आप जो जितना बड़ा फिटमेंट फैक्टर सोच रहे हैं उतना बड़ा फिटमेंट फैक्टर 8th पे कमीशन में लगने वाला नहीं है। तो ये वीडियो खास करके हमने जो बनाया था, इसमें जो चर्चाएं किए थे कि कौन कौन से आइटम्स को लिए जाते हैं, ये सभी डेटा को देखा जाता है। यहाँ भी देखना है कि क्या इन्फ्लेशन है, क्या जीडीपी चल रहा है। ये सभी बातों को ध्यान में रखकर सरकार जो है सोशल मसले पर, सोशल सिक्योरिटीज पर, वेतन और पेंशन पर ध्यान देती है। तो चलिए आगे फिर हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे आगे फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।